इस तरह की वीडियोस देखकर बहुत गुस्सा आता है ना, चिढ़ हो जाती है और कई बार तो शर्म भी आती है। मन करता है कि सोशल मीडिया की हर एक ऐप से फीमेल्स या फिर मेल्स किसी की भी इस तरह से डांस करना और खुद को एक्स्ट्रा एक्सपोज करना बंद करा दो किसी भी तरह से, क्योंकि मॉरल ग्राउंड्स पर ये बहुत गलत है और हमारा इंडियन कल्चर भी ये सब प्रमोट नहीं करता। आप सब यही सोचते हो, मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन फिर जब आप इन खबरों को देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, तब मन में क्या आता है? उतना ही गुस्सा आता है, उतनी ही चिढ़ होती है, उतना ही खून खौलता है। कभी होता है ऐसा कुछ, या बस सिर्फ देखते हो, पढ़ते हो और भूल जाते हो? हरियाणा की मनीषा टीचिंग करके, अपनी जॉब करके घर लौट रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसके साथ किसने क्या, कब और क्यों किया अभी तक पता नहीं चल पाया। कुछ महीनों पहले कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया गया। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का केस याद है? कितना उछला था, लोगों को कितना गुस्सा आया था। अब ये देखिए, अमरोहा की रहने वाली 23 साल की गुलफिजा को 10 लाख रुपए और एक कार की डाउरी के लिए इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उसे उसके इन-लॉज ने जबरदस्ती एसिड पिला दिया। सोचिए, वो एसिड जो शरीर पर टच हो जाए तो कितना जलता है। उस बच्ची को उसके इन-लॉज ने वो पिला दिया। और अब ये देखो, 13 साल की अंडर एज लड़की के साथ उसके स्कूल के जिन इंस्ट्रक्टर ने दुष्कर्म किया। और ये एकदम लेटेस्ट केस, निकी मर्डर केस के बारे में तो सबने सुना है, इंटरनेट पर वीडियोस देखी हैं, लोगों की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हेडलाइंस चेंज हो जाएंगी, कोई नई वीडियो ट्रेंड करने लगेगी और हम सब इस केस को भूल जाएंगे, आमतौर पर जैसे हर केस को भूला जाता है। और ये सब सुनकर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या नई बात है, ये सब तो होता रहता है, तुम क्या नया बता रही हो। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। हम सालों से फीमेल्स के खिलाफ इतना क्राइम देखते और सुनते आ रहे हैं कि हमें औरतों का मर जाना अब नॉर्मल लगने लगा है। हमारे इंडिया में क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना नॉर्मल है, वो इन रिपोर्ट से पता चलता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में हर दिन 20 औरतों की मौत हो जाती है। 2017 से लेकर 2022 के बीच 35,493 महिला का कत्ल दहेज के लिए कर दिया गया। अब आप सोचो, जब ऑन पेपर रजिस्टर्ड नंबर्स इतने ज्यादा हैं, तो वो केसेस कितने होंगे जो फाइल ही नहीं हो पाते, या डरा धमका कर दबा दिए जाते हैं, या जिनका सच ही सामने नहीं आ पाता। डाउरी की प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में कम होने की बजाय बढ़ रही है। एमपी में हर दिन एक औरत दहेज की वजह से मारी जा रही है। ये मैं नहीं कह रही, नेशनल रिकॉर्ड्स कह रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 18 महीनों में 719 औरतों को दहेज की वजह से मार दिया गया। सिर्फ 18 मंथ्स में 719 फीमेल्स की मौत दहेज के लिए। एनसीआरबी के स्टैट्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डाउरी की वजह से हत्याएं होती हैं। पिछले 5 सालों में यूपी में दहेज हत्या के 11,488 मामले दर्ज किए गए। इसके मुताबिक देश में होने वाली हर तीसरी दहेज हत्या यूपी में होती है। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर आता है। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें 70% दहेज हत्याएं होती हैं। और अब ये सब सुनकर कोई ये मत कहना कि दहेज के तो कितने फेक केसेस भी होते हैं, क्योंकि ये वो केसेस हैं जिनमें औरतों को मार ही दिया गया है। टॉर्चर इस लेवल का हुआ है कि वो मर ही गई, या तो उन्होंने खुद जान दे दी या तो उनको मार दिया गया, जिंदा नहीं है वो। और अगर किसी के मरने को भी आप फेक बता सकते हैं तो उसमें नीचता की सारी हदें पार हो जाती हैं। और दूसरा तर्क हमारे हिंदुस्तान में चलता है एलिमनी का, तो प्लीज उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जाकर उसे देखिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे इंडिया में औरतों के खिलाफ सिर्फ एक तरह से क्राइम नहीं होता, सिर्फ उन्हें एक तरह से टॉर्चर नहीं किया जाता, बल्कि लोगों ने अलग अलग जरिए बना लिए हैं उन्हें चोट पहुंचाने की, परेशान करने की या उन्हें मार डालने की।
सिर्फ दहेज अकेली दिक्कत होती तो उसे सुलझा भी लिया जाता, पर यहाँ तो कदम कदम पर परेशान होना पड़ता है। रास्ते पर चलो तो कोई छेड़ देता है, रात को बाहर जाओ तो दुष्कर्म किया जाता है, पार्टनर गलत मिल जाए तो हरास किया जाता है, परिवार गलत मिल जाए तो जलाकर मार दिया जाता है, अपनी मर्जी का कुछ करना चाहो तो कैरेक्टर उछाल दिया जाता है, पैसे कमाना चाहो तो मोलेस्ट किया जाता है, अगर गलती से तरक्की मिल भी जाए तो फिर कैरेक्टर पर शक किया जाता है, और अगर आगे ना बढ़ पाओ तो कमजोर समझ के दबा दिया जाता है। ये है औरतों की हालत इंडिया में। 2013 में मुंबई में शक्ति मिल रेप केस सामने आया था, जिसमें एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ 5 लोगों ने रेप किया था, जिसमें एक एक्यूज्ड माइनर था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि उन 5 लोगों में से 3 आदमियों ने पहले भी उस सेम जगह पर एक लड़की का रेप किया था, और तब भी उनके साथ एक माइनर इन्वॉल्व था। पंचकुला में रहने वाली 14 साल की एक लड़की गैंग रेप के बाद प्रेग्नेंट हो गई, और उसके घर वालों ने 9 महीनों तक कोई कंप्लेन नहीं कराई, सोसाइटी और बदनामी के डर से। इस वजह से 14 साल की बच्ची को एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। इस केस का एक्यूज्ड विक्टिम के बराबर, घर के बराबर में, यानी कि उसका पड़ोसी था। इस पूरे केस में 3 माइनर भी इन्वॉल्व थे, और ये केस मेरी पूरी रिसर्च में सबसे शॉकिंग केस। केरला में रिसेंटली एक ऐसा केस सामने आया जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। इसमें केरला की रहने वाली एक लड़की के साथ पिछले 5 सालों से अनकाउंटेबल टाइम आदमियों ने बदसलूकी की। इस केस में अब तक 58 मेल्स का नाम आ चुका है, और उन सभी को डिटेन किया गया है। उस लड़की के साथ ही ये अब्यूज तब शुरू हुआ था जब वो 13 साल की थी। किसी एक इंसान ने उसकी कुछ अश्लील वीडियोस और फोटोज ली, और उन्हीं के थ्रू उसको ब्लैकमेल करके बाकी आदमियों ने उसके साथ बदसलूकी की। पुलिस ने इस केस में CNN को ये भी बताया है कि इस केस की रिपोर्ट भी तब सामने आई जब वो लड़की 18 साल की हो गई। उसके कॉलेज में एक काउंसलर ने उससे बात की, और उसने तब जाकर ये सब बताना शुरू किया कि पिछले 5 सालों से उसके साथ क्या क्या हो रहा है। दिस गर्ल बिलोंग्स टू अ दलित कम्युनिटी, एंड वहां पर उसका परिवार बेहद गरीब तबके से आता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 5 साल में ये सब सह गई, लेकिन सामने आकर किसी से कह ना पाई। इस केस से पता चलता है कि गरीब और लोअर कास्ट की फीमेल्स के साथ नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सिंथिया स्टीफन, अ दलित राइट्स एक्टिविस्ट एंड सोशल पॉलिसी रिसर्चर, बताती हैं कि अगर क्राइम किसी दलित महिला के साथ होता है तो देश में उतना आउटरीच नहीं मिल पाता, क्योंकि लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये लड़की हम में से एक नहीं है, हम इसके लिए आवाज क्यों उठाए। मधुमिता पांड्या, प्रोफेसर इन क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर जस्टिस एट शेफील्ड हेलेम यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड किंगडम, बताती हैं कि इस तरह की कॉलोनी जिसमें गरीब लोग या दलित कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसमें अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो वो सामने नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह का अब्यूज करने वाला कभी कभी उनके आसपास का दोस्त, चाचा, पड़ोसी होते हैं। जब इस तरह के राक्षस उनके घर में या घर के आसपास रहते हैं तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो सामने आए, किसी को बताएं, अपनी फीलिंग्स बयां करें, या फिर आगे आकर पुलिस कंप्लेन करें, पुलिस तक पहुंचे। उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी दिखाते हैं कि केरल में दर्ज रेप के 98% से ज्यादा मामलों में अपराधी विक्टिम के परिचित ही होते हैं, यानी कि उनके जानने वाले ही होते हैं। NCRB की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2022 में भारत में दलित महिलाओं के साथ साथ ये जितनी भी उत्पीड़ित जातियां हैं उनकी महिलाओं के खिलाफ रेप के 4241 केसेस सामने आए। दैट मीन्स हर दिन 10 लड़कियों के साथ दुष्कर्म। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि चाहे बात डाउरी केस की हो, डोमेस्टिक वायलेंस की हो, रेप केस की हो, इन सभी के लिए हमारे देश में सख्त लॉ है, लेकिन उनसे डरते नहीं हैं लोग इन गुनाहों को करने से डरते ही नहीं है। और जब तक डर नहीं होता तब तक लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है। और वो कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, वैसे ही इस मामले में भी है। हम सभी जानते हैं कि औरतों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, और ये सच्चाई भी है।
बट द अनदर साइड इज कि कभी कभी कुछ औरतें खुद कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं और यही चीज रियल विक्टिम्स की लड़ाई को और वीक कर देती है। 498A ये धारा बनी थी महिलाओं को डाउरी हरासमेंट से बचाने के लिए, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इसका मिसयूज भर के हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था कि 498A का मिसयूज लीगल टेररिज्म बन चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स यानी कि NCRB के मुताबिक साल 2012 में 1 लाख से भी ज्यादा लोग 498 के तहत गिरफ्तार किए गए, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 15% मामलों में हुआ। रेप जैसा अपराध बेहद सेंसिटिव होता है, लेकिन जब कोई झूठा रेप केस करता है तो एक इनोसेंट आदमी की लाइफ खराब हो जाती है, उसकी पूरे फैमिली की लाइफ खराब हो जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट 2014 के अकॉर्डिंग उस साल दर्ज हुए लगभग 53% रेप केस कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप थे, जिन्हें बाद में रेप बोलकर केस ठोक दिया और बाद में वो झूठे भी पाए गए। दिल्ली कोर्ट ने अभी हाल ही में ऑर्डर दिया कि एक औरत पर कंप्लेंट फाइल की जाए क्योंकि उसने एक आदमी को झूठे रेप केस में फंसाने की कोशिश की। ये लेडी एक्यूज्ड को ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिली और कुछ मीटिंग्स के बाद सेक्सुअली असॉल्ट करने का और रेप करने का केस फाइल कर दिया। पूरी इन्वेस्टिगेशन एंड हियरिंग के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये सारे एलिगेशंस बिल्कुल फेक थे एंड इस लेडी ने पहले भी 4 आदमियों पर ये सेम केस फाइल किए थे मनी एक्सटॉर्शन के लिए। और इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रही हैं, लोग मिसयूज कर रहे हैं और इस चक्कर में जो रियल विक्टिम्स हैं जिनके साथ सच में गलत होता है उनको जस्टिस मिलना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि झूठे केस मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे केस झूठे हैं। कुछ औरतों की इस गलती का असर हर उस औरत पर पड़ता है जो वाकई में पीड़ित है, जो इंसाफ की हकदार है, जिसे इंसाफ मिलना चाहिए। और यही असली ट्रेजेडी है। इन फेक केसेस और एलिगेशंस की वजह से बहुत बार रियल विक्टिम्स को भी हेट झेलनी पड़ती है। एंड इसका एक दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि आज इंडिया में एक पैरेलल कल्चर भी चल रहा है जहां अटेंशन और वैलिडेशन के लिए सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। आजकल एक और ट्रेंड सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फीमेल्स खुद को एक्सप्रेस करने के नाम पर न्यूडिटी, वल्गैरिटी और ओवर सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट करती हैं। और यहाँ सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें आज़ादी है या नहीं, सवाल ये है कि जब हर तरफ से सेक्सुअलिटी को शोकेस किया जा रहा है तो सोसाइटी की नज़र में जेन्युइन हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के बीच फर्क करना और मुश्किल हो जाता है। इंस्टाग्राम, ओनली फैंस एंड शॉर्ट वीडियोस ऐप्स पर कई क्रिएटर्स अपनी बॉडी एक्सपोज करके पैसे, फॉलोअर्स, नेम, फेम कमा रही हैं। कुछ स्टडीज ने बताया है कि इस तरह की हाइपर सेक्सुअल कंटेंट से सोसाइटी में ऑब्जेक्टिफिकेशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। यानी कि हम सभी लोग जब हम ऐसे कंटेंट को देखते हैं तो हम फीमेल्स को ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि जब कोई असली विक्टिम हरासमेंट या अब्यूज की बात करती है तो बहुत बार लोग उसे भी अटेंशन सीकिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब आप सोचिए, किसी लड़की ने जेन्युइन हरासमेंट का केस डाला लेकिन लोगों ने उसे कहा वो तो वैसे ही वल्गर कपड़े पहनती है, यानी असली केस भी सीरियस नहीं लिया गया, उसे भी उसी हाइपर सेक्सुअल कंटेंट वाली फीमेल्स की तरह देखा गया। सो द प्रॉब्लम इज कि समस्या सिर्फ अपराधियों की सोच नहीं है, समस्या ये भी है कि फेक केसेस और सेक्सुअलिटी बेस्ड कंटेंट मिलकर हमारी सोसाइटी की सोच को कंफ्यूज कर रही हैं। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और इस सब कंफ्यूजन में आपका ये मेरा कोई नुकसान नहीं होता, ये किसी पर्टिकुलर इंसान का कोई नुकसान नहीं होता। हम तो बस बोलकर निकल जाते हैं कि झूठ बोल रही होगी, पहले खुद ही राजी होगी, फिर केस कर दिया होगा, आजकल इतने फेक केस हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बातों से नुकसान होता है तो सिर्फ उस लड़की या औरत का जिसके साथ सच में गलत हो रहा है। जब हम ऐसा कुछ सह रहे होते हैं ना तो वो फीलिंग बस लड़कियां ही समझ सकती हैं, लड़के कभी वो फील नहीं कर सकते, तो शायद वो कभी वो फीलिंग, वो एहसास कभी समझ भी नहीं सकते। इसलिए प्रॉब्लम बस ये नहीं है कि क्राइम बढ़ रही हैं,
मुश्किल ये भी है अब कि झूठे केस और सोशल मीडिया पर गंदगी दोनों ने सिचुएशन को और पेचीदा कर दिया है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इस चक्कर में रियल विक्टिम्स की आवाज बहुत वीक पड़ जाती है। यही वजह है कि आज भी कई केस अधूरे रह जाते हैं, कई गुनहगार बच जाते हैं और इंसाफ बस पेपर तक सीमित है।